नमस्कार दोस्तों। अभी मैं कुछ देर पहले न्यूज़ देख रहा था, उसमें बताया गया कि जो पीईबी का एग्ज़ाम कराती है जो आईटी कंपनी, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। तो जो एमपी टीईटी में घोटाला हुआ है, सेंधमारी हुई है, उस तरफ यह एक बड़ा कदम है सरकार का। क्योंकि सरकार अपने ऊपर कोई भी दोष नहीं लेना चाहती, क्योंकि चुनावी वर्ष नज़दीक है और सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके ऊपर कोई भी उंगली उठे। दूसरी बात, सरकार नो डाउट सरकार के अंडर में सारा काम हो रहा है, लेकिन फिर भी जो सरकार है, सरकार इस मामले में अपने आप को पाक साफ साबित करना चाहती है। इसलिए अभी तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ आईटी कंपनी का ठेका ही रद्द किया है। और जैसे कि हमें पता है कि राजस्थान में रीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, तो अब संभावना ये भी बन रही है कि एमपी टीईटी का एग्ज़ाम और हो सकता है कि एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो भी रद्द हो जाए। ये मेरे निजी विचार हैं। मेरे पास अभी इसके बारे में सरकार आदि की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि कुछ महीनों पहले ही राजस्थान की रीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तो ये एग्ज़ाम भी कैंसिल हो सकता है। तो अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और जैसे कि बार बार मैं अपनी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि आप लोग तो अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि भले ही वर्ग 3 का पेपर हो गया है, एमपी टीईटी प्राइमरी टीचर का पेपर एमपी में हो चुका है, लेकिन जो वर्ग 2 और वर्ग 1 का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप अपनी पढ़ाई तो निरंतर करते ही रहिए। और अगर एग्ज़ाम रद्द होता है तो वो बात फ्यूचर की है, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो क्या है, हमारे हाथ में है कि हम अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें। और अभी एक व्यक्ति ने कमेंट किया था और लगभग गाली के स्तर पर कमेंट किया था, नाम मैं बताऊंगा नहीं उसका। अगर पेपर रद्द होता है तो हालांकि बहुत सारे भाई बहनों का इससे नुकसान भी है और बहुत सारे भाई बहनों का इससे फ़ायदा भी है। तो या तो वो पेपर रद्द होता है तो भी जो भी दोषी हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, दोषी बचने नहीं चाहिए। ना कि ऐसा हो कि हमने पेपर रद्द कर दिया और जो भी इसके दोषी थे वो बच गए, फिर तो गलत है। तो जो भी दोषी हैं, एक नहीं सारे के सारे, चाहे वो एग्ज़ाम हॉल में ड्यूटी करने वाला इन्विजिलेटर हो, चाहे दलाली के पैसे देने वाले माँ बाप हों, या फिर एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाला परीक्षार्थी हो, हर स्तर पर सज़ा मिलनी चाहिए। तभी जाके मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है, और ना कि सिर्फ़ और सिर्फ जो परीक्षा है, परीक्षा कैंसिल करके खाना पूर्ति कर दी जाए। तो जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने आईटी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया है, उसी तरह सरकार से विनम्र अपील करूंगा कि आप दोषियों का पता लगाकर उन्हें भी सख्त से सख्त सज़ा दें, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने से इतने बड़े जो भी सेंधमार गैंग है, दलाल लोग हैं, बेईमान लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको आपने सज़ा नहीं दी है। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने कंपनी को दे दी है, लेकिन जिन लोगों ने बेईमानी की है उन्हें भी अभी आपको सज़ा देना है। तो आप जल्द से जल्द उन दोषियों का पता लगाकर उन्हें भी सज़ा दें और मध्य प्रदेश के सभी गरीब और बेरोज़गार भाई बहनों के लिए सही उदाहरण पेश करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आए, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।